बंदरचुआ की इस पावन भूमि में शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला बंदरचुआ में आयोजित आज के इस मेगा पालक शिक्षक बैठक में गाइस एक फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है 6 अगस्त। अभी बज रहे हैं 10:47 और 11 बजे सीएम साहब का मीटिंग है, मतलब पेरेंट्स मीटिंग है। तो उसमें शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ पहुँच पाता हूँ या नहीं। वैसे पहुँच जाऊँगा लग रहा है, यहीं बंदरचुआ में है, मेरे घर से ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो चलिए आप सबको ले चलता हूँ सीएम का पेरेंट्स मीटिंग में। देखते हैं सीएम साहब क्या संदेश देते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, है ना। सीएम साहब का संदेश ज़रूर सुन के ख़त्म कीजिएगा इस वीडियो को। तो अभी मैं सीएम हाउस बस पहुँच ही गया समझिए ये है। और इधर पार्किंग ना होने की वजह से गाड़ी इधर उधर अब मोड़ रहे हैं इन लोग स्टार्ट जाने के लिए। समय तो क्या है कि हो ही गया है। यार सामने जो दिख रहा है यही है सीएम हाउस। और इधर पूरा गाड़ी लोग काफिला है, सब मीटिंग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं अभी। ये सीएम साहब का खेत है, इसमें लेवा की है लग रहा है अभी। यार गेट बना गया है, मेगा पालक शिक्षक बैठक। तो मैं बताना चाह रहा था मेरा सोना यार गेट मिष्ठान और पकवान उनके द्वारा दी जाती है और बच्चे भी बड़ा स्वादिष्टता पूर्वक ग्रहण करते हैं। बच्चों की रुचि और ज्यादा विद्यालय की ओर बढ़ती है। विद्यालय का वातावरण संकुल पूरी तरह से व्यवस्थित है। इसके गवाह आप हैं क्योंकि आपके बच्चे वहाँ अध्ययन करते हैं। मोबाइल के सही उपयोग पर हम बच्चों को जो चीजें बताते हैं आप भी मदद करें। बच्चे क्या सीख करके आए, बच्चे क्या पढ़ करके आए, इसकी अवश्य ही आप जानकारी लें। इस मीटिंग का ये भी एक प्रमुख उद्देश्य में है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शायद बहुत सारे ऐसे सम्मानित हमारे यहाँ उपस्थित पालकों को पता नहीं होगा। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। 37 साल के बाद में आज नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 हमारे बीच में है, जिसमें शिक्षा का मॉड्यूल ही बदल दी गई है। जैसे मैं बता रहा था कि एनईपी के अंतर्गत 10 धर्म दो प्रणाली समाप्त कर दी गई है। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। आरटीई राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को विशेष अधिकार भारत के संविधान में प्रदान की है। वह सुविधाएं डिजिटल माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। तो आप सबको जानकारी अवश्य होनी चाहिए और आप सब इस संभालगण है। आपका बच्चा यहाँ पर अपने जीवन के उत्थान के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आ रहा है। आप हमेशा उसके ध्यान रखें और दुर्व्यसनों से बचाना बहुत ही आवश्यक है। और गांव का जो माहौल है वो साफ सुथरा हो, पारिवारिक माहौल बहुत ही स्वच्छ हो, ताकि बच्चों को अध्ययन में किसी भी प्रकार की बाधाएं न उत्पन्न हो। इससे तो आप सभी से यह मंच आग्रह करता है कि आप अपने बच्चों के शैक्षिक उन्नयन के लिए बहुत ही कृत संकल्पित होइए। और आने वाले समय में यही बच्चे हमारे अमूल्य धरोहर हैं, यही बच्चे हमारे जो है संपत्ति है। इनकी सुरक्षा और इनकी पढ़ाई पर हमारी पूरी तरह से कमांड होनी चाहिए। और हम आगे जा करके इन बच्चों के माध्यम से उस समय हमारा जीवन सार्थक होगा जब हम बच्चों के नाम से जाने जाएं। आज बच्चा हमारे नाम से पहचान हो रही है, लेकिन हमारा सार्थकता कब पूर्ण होगा? जब हम बच्चों के नाम से जाने जाएं। इसी विश्वास के साथ मैं थोड़ी देर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। करें और फिजिकल ऐप की ओर हमारी होने जाते हैं। आगे बढ़ते हुए और हमारे जो सरस्वती वंदना की टीम है
ये रेडी। महोदया कौशल्या देवी साई जी का भी स्वागत शिक्षा सचिव माननीय सिद्धार्थ कोमल सिंह जी परदेसी के हाथों से, और करतल ध्वनि बजते रहनी चाहिए, यही हमारे लिए सम्मान अतिथियों के लिए है। श्री शशि मोहन सिंह जी जिला पुलिस अधीक्षक जसपुर, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट कम न हो, तालियां बजते रहनी चाहिए। स्वागत की इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए शिक्षक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मंचस्थ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साई जी, उनके साथ हमें आशीर्वचन देने विशेष रूप से उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी आदरणीय कौशल्या साई जी हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित। ऐतिहासिक दिवस है कि आज पहली बार प्रदेश के समस्त 5,500 संकुलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देश पे मेगा पालक शिक्षक सम्मेलन, जिसे हम मेगा पीटीएम के रूप में कहते हैं, आयोजित किया जा रहा है। ये पहली बार है कि इतने बृहद स्तर पे पूरे प्रदेश में ये आयोजित हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग की समीक्षा ले रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि जो निजी स्कूल है वहाँ पर पालकों को आमंत्रित किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, और जो बच्चे हैं, बच्चों की जो शिक्षा में प्रगति हो रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है, उसके बारे में बताया जाता है। परंतु हमारी सरकारी स्कूल जो 48,000 से भी ज़्यादा है, उसमें ये प्रणाली लागू नहीं है। तो तभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने ये कार्य योजना बनाई कि हम अब अपने जो बच्चे हैं उनके पालक, चाहे वो दादा दादी हो या उसके माता पिता हो, चाचा चाची हो, जो भी उस बच्चे की शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, उनको हम लोग वर्ष में 3 बार आमंत्रित करेंगे और बच्चे के बारे में क्या उसकी पढ़ाई की प्रगति है उसकी जानकारी देंगे, और उसको अगर किसी चीज़ में प्रोत्साहित करना है या घर में शिक्षा का वातावरण बनाना है तो उसके बारे में हम पालकों को जानकारी देंगे। तो इसी उद्देश्य से आज ये पहला मेगा पीटीएम आयोजित किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनाया गया, लागू किया गया। उसका भी एक ये महत्वपूर्ण घटक होता है जिसमें पालक शिक्षक सम्मेलन आयोजित करना है, तो ये एनईपी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज मैं ये आप सबके जानकारी में लाना चाहूँगा कि जैसे आपने आए, आपने देखा 12 बच्चे इधर खड़े थे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमको अलग अलग पहलुओं पे पालक शिक्षक सम्मेलन के बारे में बता रहे थे। यही चीज़ हम सारे आज 5,500 संकुलों में कर रहे हैं।
कि जो पालक है उनको 12 विषयों पे हम लोग जानकारी दे रहे हैं। और संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा जो 12 विषय है, एक विषय है मेरा कोना, कि बच्चा पढ़ना चाहता है तो अपने घर का ही एक कोना हम लोग निर्धारित करें जहाँ पर वो बच्चा जो है स्कूल से आने के बाद पढ़ाई कर सके, शांत वातावरण बन सके, उसकी पढ़ाई में अभ्यास में कोई तकलीफ ना हो। ये हम इस रूप से एक मेरा कोना घर में हम निर्धारित करें। बच्चा जब आता है तो माँ बाप पालक जरूर बच्चे को पूछे कि आज आपने क्या सीखा। उससे आप में और बच्चे में एक संवाद बनेगा। ये एक पीटीएम का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपके लिए कि आप बच्चे को जरूर पूछे कि आज आपने क्या पढ़ा। आप लोग भी काम करके आते हैं, बच्चा भी स्कूल से आता है, तो जरूर पूछे आज आपने क्या पढ़ा। बच्चे की पुस्तक आप लोग देख लीजिए, बस बच्चा पुस्तक में ठीक से लिख रहा है नहीं लिख रहा है, ये जानकारी देखें। बच्चों को परीक्षा के समय तनाव आता है, तो तनाव के समय उस परीक्षा के तनाव को हम कैसे दूर करें, ये आज हम लोग पालक शिक्षक सम्मेलन में सभी जगह बता रहे हैं कि बच्चा तनाव में न रहे। उसका बचपन है, उसका बचपन उससे दूर नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई अलग चीज़ है, मगर बच्चे का बचपन भी बना रहे, बच्चा खेल कूद में जुड़ा रहे, बच्चा को अगर रचनात्मक गतिविधि है, चाहे वो कला है, संगीत है, इससे जुड़ा रहे, और इसको हम लोग ध्यान रखना है। और जब आप बच्चे से संवाद बनाएंगे तो ये भी जरूर देखेंगे कि बच्चा अगर भी कोई गलत चीज़ कर रहा है तो वो भी आप उसको तभी उसको रोक पाएंगे। क्योंकि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग बच्चों को, पालक और शिक्षकों को जोड़े, और इसमें हम शाला विकास समिति और ग्राम के प्रबुद्धजनों को भी जोड़ रहे हैं, जिससे कि स्कूल की गतिविधियां ठीक हो रही कि नहीं ये भी आप जानकारी हमको दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं स्कूल में कमी है तो ये चीज़ को भी हम लोग शिक्षा विभाग की ओर से उसको सुधारेंगे। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा, गत 7 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान शिक्षा विभाग में रहा है, और उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। हम लोगों को भी प्रोत्साहित करते रहते, निर्देश देते रहते कि शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाना है। उसके लिए उन्होंने कई निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 20 भाषाओं में हम लोग पुस्तक बनाएंगे बच्चों के प्राथमिक स्तर पे। अगर बच्चा हल्बी बोलता है तो हल्बी में उसकी पुस्तक बनेगी, गोंडी बोलता है तो गोंडी में पुस्तक बनेगी। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समर कैंप आयोजित कर रहे हैं और 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, और इस प्रकार विभिन्न कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि गत महीने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अनुरोध पे भारत सरकार ने जो उत्कृष्ट महाविद्यालय हम पीएम श्री के नाम से जानते हैं, ऐसे 52 और उत्कृष्ट पीएम श्री हमको स्वीकृत किए। इस प्रकार जो 211 थे उसको मिला के 52 और जुड़ गए तो 263 उत्कृष्ट पीएम श्री हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्राप्त हुए हैं, और शिक्षा की गुणवत्ता में उनका निरंतर हमको मार्गदर्शन मिलता जा रहा है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सब मिलके, पालक है, शिक्षक है, हम जनप्रतिनिधि करें, सब मिलके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर आगे कार्य करें। यही मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिला प्रशासन ने भी पूरे जिले में बहुत अच्छा कार्य योजना के तहत ये कार्य कर रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत आभार है। थैंक यू। उनकी बेटी है, जागरूक छात्रा, जागरूक पालक और उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रदर्शन है इनका। मैं आमंत्रित करता हूँ तारकेश्वर गुप्ता जी को। करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। तारकेश्वर गुप्ता जी को, तनु गुप्ता। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपने स्वयं उपस्थित होकर करके यहाँ कराया जा रहा है। मैं इसे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना हमें खुशी का दिन है कि हम इतना खुशी होता है कि इतना सुंदर अवसर मिला है कि हमें हमारे बच्चों के साथ, पालक के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने उपस्थित होकर हमें खुशी करा है। इसे बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अभिभावक, दाई दादा और होकर पढ़ोइया बनकर बैठक कितना सुंदर, पहली बार विशाल रूप में आयोजन हुए थे, जिनमें मुख्य रूप से विराजमान आपकर हमारे छत्तीसगढ़ का मुखिया, मुख्यमंत्री, मालिक, छत्तीसगढ़ के सीएम हमारे पति परमेश्वर विराजमान है। हमारा सारा प्रणाम जोहार आप सबको कति और जितना हमारा पार्टी का सियान मन में बैठे हैं उनका का स्वागत। और हमारे शिक्षा पद्धति से जुड़ा शिक्षा विभाग का समस्त अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारीगण और हमारे पुलिस विभाग के बड़े बड़े साहब भी बैठे हैं, कलेक्टर महोदय भी बैठे हैं। तो वो सबको जानकर हमारा
आप मन का दिले मैं मन प्रणाम करत हूँ, जोहारत हूँ और मन का स्वागत करत हूँ। और जितना भी हमार आया और बुआ मनाया हमारे बेटी बेटा मन का, आप मन का भी बहुत बहुत स्वागत सरकार, अभिनंदन है। और हमारे बेटा बेटी मन ढेर सारा आशीर्वाद और बधाई और शुभकामना। तो माहौल पता नहीं कि मैं कब से आ सर, बहुत बहुत टाइम हो गई। 97-98 से लगातार बंदर चुमा में 15 अगस्त 26 जनवरी हमन मनाता। ओकर बाद धीरे धीरे सरस्वती पूजा शुरू करें, तो सरस्वती पूजा के माध्यम से धीरे धीरे खेल कूद नाचा बाजा ओकर माध्यम से फिर परिवार मन बुलाना, लड़का मन के विषय में जानकारी दिलाना, अभिभावक बैठक इनमें भी आना जाना शुरू करें। तो बहुत सुंदर ये बंदर चुमा का जो प्रांगण है, यहाँ जितने भी हमारा स्टाफ है, उनमें प्रिंसिपल है, अपने टीचर हैं, अपने मैडम है, ये सब लगे बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। काबर कि एमन का जो मेहनत है ना, वो आज दिखत है यहाँ पे। माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। हमारे शिक्षा सचिव बता चुके हैं और आज जहां ये स्कूल है, यहाँ पहले भी हम कई कार्यक्रम में आए हुए हैं और हमारी धर्मपत्नी तो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस यही मनाती हैं। और इस स्कूल से, इस स्कूल के स्टाफ से बहुत अच्छा उनका परिचय है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ के स्टाफ को, ये वो सब लोग अपने मेहनत से, परिश्रम से इस स्कूल की स्थिति को बहुत अच्छा बनाए हुए हैं, स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा बनाए हुए हैं। और ये शिक्षकों के मेहनत और परिश्रम के कारण जो आज इस स्कूल की स्थिति है वो संभव हुआ है। आज आसपास के कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पढ़ना पसंद करते हैं, यहाँ की अच्छाई के कारण। बंधुओं, शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा खाली नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, अच्छा काम करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति जीवन दोनों जीता है, लेकिन दोनों के जीवन यापन में बहुत फर्क पड़ता है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ये भी हमारे विद्वानों ने कहा है। और हमारे देश में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ पर दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय प्राचीन काल से यहाँ पर हैं, जहाँ पर दुनिया के बच्चे पढ़ने आते थे। वैसा हमारे देश में शिक्षा का महत्व रहा है। और यहाँ पर हम लोग नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, बहुत दिनों तक वो पद्धति चली, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, उस शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता थी। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 लाई है। और इसी साल हम लोग छत्तीसगढ़ में भी उसको लागू किए। और इस नई
शिक्षा नीति ये खाली डिग्री देने का काम नहीं करेगा। इसमें डिग्री के साथ साथ संस्कार भी होगा, संस्कार के साथ साथ रोजगार भी होगा। आज डिग्री मिल जाएगा लेकिन सबको नौकरी दे पाना संभव है ही नहीं, काहे कि इतना नौकरी का जगह ही नहीं है कि जितने हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख के बाहर होंगे उनको सबको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी देंगे और रोजगार के लिए भी उनको स्किलिंग देंगे, उनका कौशल विकास करेंगे, उनको रोजगार की शिक्षा भी देंगे, तो निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई पूरा करके वो किसी न किसी उद्योग धंधा रोजगार से वो जुड़ने का काम करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था है। और इस बार पहली बार हम लोग गर्मी में समर कैंप भी किए। पहले प्राइवेट स्कूलों में सब होते थे, सरकारी स्कूलों में इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन गर्मी की छुट्टी में समर कैंप भी लगाए जिसमें मतलब बच्चे एक सप्ताह तक एक साथ रहकर बहुत कुछ सीखे, शिक्षा के साथ साथ अलग तरह का आनंद भी लिए। उसी तारतम्य में ये पालक शिक्षक ये बैठक इसका भी आयोजन है। ये बैठक प्राइवेट स्कूलों में होता रहा है लेकिन शासकीय स्कूलों में नहीं होता था, उसको भी लागू किए हैं। और जैसे परदेसी जी बता रहे थे कि साल में 3 बार होगा, तो बहुत कम ऐसे अभिभावक होते थे जो कभी गुरुजी लोगों के बीच में आके उनसे अपने बच्चे के विषय में पूछताछ करते थे कि बच्चा स्कूल आता है कि नहीं, कैसा पढ़ता लिखता है। लेकिन अब कम से कम साल में 3 बार ये जो पालक शिक्षक बैठक होगा, इसमें मेरा पालकों से आग्रह होगा कि निश्चित रूप से इसमें आप लोग जहां भी आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके पोता पोती पढ़ते हैं, वहां पर आए, शिक्षकों से मुलाकात करें और अपने बच्चे के विषय में जानकारी लें, ताकि शिक्षक के पास समय का अभाव होता है। वो एक एक पेरेंट्स के पास जाकर उनके बच्चे के प्रगति के विषय में नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये पालक शिक्षक बैठक इसमें सहयोगी होगा। हम लोग यहाँ आने के पहले जो नया शिक्षा नीति के जो 12 बिंदु हैं, 12 बच्चे बड़े अच्छे से उसको हम लोग समझे, उन्होंने समझाया। उसके बाद जो पेरेंट्स अभिभावक हैं, उनके दादा दादी हैं, उनके साथ भी बैठ के वार्तालाप किए। बहुत अच्छे अभिभावक भी हैं। यहाँ पर मोड़ापानी के जो हरि सेवक जी हैं, उनका एक पोता यहाँ से पढ़ लिख के, इसी स्कूल से पढ़ लिख के आगे MSc कर रहा है बाहर। एक उनका पोता यहाँ पर 11वीं कर रहा है, तो बराबर आते हैं। इनका यहाँ पर मंच में हम लोग सम्मान भी किए हैं। तो निश्चित रूप से ये सिलसिला रहेगा, तो गुरुजी लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा, उनसे भी पूछताछ होगी, उनको भी कोई बुजुर्ग यहाँ पर आके आशीर्वाद देगा, तो पढ़ाने का उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और इस तरह की व्यवस्था से माता पिता को अपने बच्चे की प्रगति के विषय में जानकारी तो मिलेगी। नई शिक्षा नीति 20 लोकल भाषा में भी पढ़ाई जाएगी, जो वहाँ की लोकल भाषा है। यहाँ पर हम लोग सादरी बोलते हैं जसपुर में, तो यहाँ पर सादरी में भी किताब छपा है। एक तरफ सादरी है, एक तरफ हिंदी है, कहीं गोड़ी है, कहीं पर आपका सरगुजिया है, कहीं पर हलवी है। तो इस तरह से 20 बोली में यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को मतलब पढ़ाया जाएगा, उनको ज्ञान दिया जाएगा। ये सब नई शिक्षा नीति में है। और हमारे प्रधानमंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता को और सुधारने के लिए PM श्री योजना भी लागू किए हैं। PM श्री योजना में हमारे प्रदेश का करीब 263 स्कूल शामिल है। इसमें
पूरा भारत सरकार से फंडिंग होगा और करीब 2 करोड़ रुपया एक स्कूल के पीछे, उसमें खाली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं रहेगा बल्कि स्कूल तो अच्छा साफ सुथरा हो, वहाँ पर शिक्षा का गुणवत्ता भी बढ़े, वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था में सारा चीज, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल जैसे व्यवस्था हमारे सरकारी स्कूलों में भी हो। ये पीएम श्री योजना के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और इसका लाभ हम लोग को मिलना शुरू हो गया है और आगे और हम लोग को मिलेगा। उसी तरह से शिक्षा को और हम लोग प्रदेश में कैसे बढ़ाएं, इसलिए जो श्रमिक के बच्चे हैं और जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में अव्वल आते हैं, ऐसे बच्चों को भी सरकार पुरस्कृत करती है। अभी हम लोग ऐसे बच्चों को रायपुर में पुरस्कृत किए हैं, 2-2 लाख देते हैं एक बच्चे को, बच्चियों को विशेषकर, उसमें 1 लाख आगे की पढ़ाई के लिए और 1 लाख स्कूटी के लिए देते हैं, उसको आने जाने में आगे की पढ़ाई के लिए सुविधा हो। उस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरस्वती साइकिल योजना हम फिर देंगे, जिसमें हमारी बेटियों को स्कूल की दूरी कम हो। ये सारा व्यवस्था हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है तब से आज ऐसा कोई शिक्षण संस्था नहीं है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। आज शिक्षण की सारी संस्थाएं, चाहे वो IIT हो या IIM हो, इंजीनियरिंग, आज मेडिकल कॉलेज जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सिर्फ 2 था, 10 के ऊपर में मेडिकल कॉलेज है। तो हर शिक्षण संस्थान को भी यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ पर लाए हैं ताकि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े। यहाँ पर दिल्ली के अंदर में एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल, उसका भी निर्माण किए हैं ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे हमारे बेटा बेटी जो एसपी बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं और बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग करना चाहते हैं, इसके लिए यूथ हॉस्टल दिल्ली के अंदर में बनाए हुए हैं। और द्वारका का सेक्टर 18 में है, जो 50 सीटर था 80 सीटर था, 80 सीटर को बढ़ा के सीधे 200 सीटर कर दिए, 200 सीटर कर दिए हैं। अभी उतना भवन नहीं है, लेकिन कोई भी जो चयनित हमारा बेटा बेटी होगा वो बाहर भी रह के वहाँ पर पढ़ेगा दिल्ली में, तो उसके लिए सारी व्यवस्था करेंगे, उसके रुकने उठने की सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से करेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं। और एक नालंदा परिसर, ये रायपुर में नालंदा परिसर है, 24 घंटे वो खुला रहता है, 3000 सीट का है, जिसमें जो भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है वो वहां पर जाता है और पढ़ाई करता है। उसको हर तरह का किताब और ऑनलाइन सारा कुछ उसको वहां पर मिल जाता है। और मुख्यमंत्री के बनने के बाद एक और वहां पर नालंदा परिसर की वहां शुरुआत कर दी और प्रदेश के 22 जिले में नालंदा परिषद की स्वीकृति दी है नालंदा परिसर का। इसमें जसपुर 500 सीटर है और आपका कुरकुरी 200 सीटर है, वो जल्दी ही बनेगा। और हमारे ऐसे जो प्रतिभावान बच्चे होंगे जो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, वहाँ जाके मतलब जो गरीब बच्चे भी हैं जो कीमती किताब नहीं खरीद सकते, उनको किताब भी वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा और ऑनलाइन भी सारी व्यवस्था रहेगी। तो जो कोई भी मदद हो सकता है हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारे बेटा बेटियों के लिए ये सब कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आज हमारे अभिभावक भी यहाँ पर आए हैं, आप सब लोग पहले गुरुजी हैं तो जरूर अपने बच्चों के ऊपर में निगरानी रखें, उनसे पूछताछ करें, स्कूल बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो देखें पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, संस्कार सीख रहे हैं कि नहीं, ये सब आप लोग देखें। और गुरुजी तो राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं,
राष्ट्र के निर्माता। अभी हम कई बच्चों से पूछ रहे थे तो बहुत लोग गुरुजी बनने की भी इच्छा व्यक्त की। तो गुरुजी तो सबसे बड़ा है ना, राष्ट्र के निर्माता है। उनके पढ़ाई में बच्चे एसपी, कलेक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट सारे कुछ बनते हैं, लेकिन वो राष्ट्र का निर्माता है। तो ऐसे यहाँ के गुरुजनों को जितने भी उपस्थित हैं सबको मैं नमन भी करता हूँ। और क्योंकि हमको रायपुर भी जाना है, 2 कार्यक्रम और भी निपटाना है, इसलिए और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए यहाँ, चूँकि आज ये जो पीटीए में कार्यक्रम हो रहा है पूरे प्रदेश में, और मेरा सौभाग्य है कि मैं बंदरचुआ में आप लोगों के बीच में हूँ। आज से जो पीटीए का कार्यक्रम शुरू हुआ है तो बहुत सारी मांगे यहाँ के हमारे गणमान्य लोगों के द्वारा आया है। तो उसमें एक तो बंदरचुआ में एक सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड हो, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और बंदरचुआ महसूस हो रही है, उसकी भी मांग हो रही है, तो मैं ये 50 सीट को 100 सीट करने की घोषणा करता हूँ। और यहाँ के हमारे युवाओं का भी बहुत मांग है कि एक उनके लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, तो बंदरचुआ में मैं एक मिनी स्टेडियम की भी घोषणा करता हूँ। और ज्यादा मैं नहीं करते हुए आज के इस पीटीए में मेगा पालक शिक्षक बैठक में आप सभी लोग आए। आप सभी का, हमारे अधिकारियों का, हमारे विभागों का, शिक्षकों का, हमारे स्टूडेंट्स का, मीडिया के साथियों का, सभी का फिर से एक बार मैं अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सीएम मैडम को भी स्मृति चिन्ह माननीय कलेक्टर सर के द्वारा, शिक्षा सचिव जी का भी स्मृति चिन्ह से आज के इस कार्यक्रम को अपने ध्यान में याद रखें। स्मृति चिन्ह देकर शिक्षा सचिव जी को भी हमारे जितने भी शिक्षकगण है, पालकगण है, मीडिया कर्मी है और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी सर पीटीए बैठक के मैसेज है सर, वो सभी पालकों तक जाएगा और सर आने वाले समय में जो बच्चों की शिक्षा है उस पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम अभी 1:30 बजे लगभग ख़त्म हो गया है और हम लोग सब जा रहे हैं अपने घर, और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।